हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं डी के पांडे आज आपके सामने एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टेंस क्या होता है और इसे समझने का प्रयास करेंगे। और टेंस के माध्यम से हम आपके सामने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि टेंस पढ़ने के बाद आप कैसे इस क्वेश्चंस के हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस को हम आपके सामने थोड़ा सा डेमो दे देते हैं कि क्वेश्चंस कैसे रहेंगे और उसके ऑप्शंस कैसे रहेंगे, और उसके आंसर्स तो हम आपको टेंस के बाद बताएंगे। तो देखिए, क्वेश्चंस हम देखेंगे। क्वेश्चन 59 नंबर है कि द बल्गर्स डैश बाय द पुलिस फोर्स। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस है वाइल अबिका डैश द प्लांट्स इट स्टार्ट रन। ऐसे ही देखिए, तकरीबन मैंने 8-9 क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आया है। आप धीरे धीरे में इसे देख सकते हैं। तो देखिए, हम इस सारे क्वेश्चंस को आपके सामने लगा के दिखाएंगे, लेकिन टेंस पढ़ाने के बाद, जिससे आप समझ पाएं कि हमको टेंस पढ़ने के पहले और टेंस पढ़ने के बाद हमारे में क्या इंप्रूवमेंट आता है। तो चलिए सीधे हम बोर्ड पे चलते हैं और आपको समझाते हैं टेंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक टेंस को। तो दोस्तों, टेंस मतलब होता है हमारा क्या, काल, और इसी को हम बोलते हैं क्या, समय। दोस्तों, टेंस की शुरुआत हमारे लैटिन के वर्ड टेम्पस से हुई, जिसका मतलब होता है क्या, टाइम। जब बच्चों टाइम होता है, जो हमारा टाइम होता है वो हमारे तीन ही तरह के तो होते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि टेंस जो हमारा है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैं कहता हूं कि जो हमारा समय होता है वो भी तो 3 प्रकार का होता है। या तो समय हमारा चल रहा होता है तो हम उसे वर्तमान बोलते हैं, या तो हमारा समय बीत चुका होता है तो हम उसे भूतकाल बोलते हैं, या तो हमारा समय है वो आने वाला होगा, हम उसे भविष्य काल बोलते हैं। तो जो हमारा वर्तमान है वो प्रेजेंट टेंस है, जो हमारा भूतकाल है वो हमारा पास्ट टेंस है, और जो हमारा भविष्य काल है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये जो टेंस है ये 3 पार्ट से डिवाइड है, और ये 3 टेंस जो है इनको 4-4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो अब हम बताते हैं कि कैसे डिवाइड करते हैं। दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से टेंस को पढ़ाएंगे। तो आप बोर्ड पर ध्यान बिल्कुल लगाए रहें और पेन कॉपी अपने साथ लेकर के बैठे। जो मैं इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा आपको उसे लिखना भी है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारे टेंस है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड जाते हैं। सबसे पहला हमारा जो डिवाइडेशन होता है वो होता है इनडेफिनिट। इसे लिखते रहे दोस्तों, इसके बाद मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। इनडेफिनिट। दूसरा जो हमारा होता है उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस। तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम अपने परफेक्ट। तीसरे को हम बोलते हैं परफेक्ट, और चौथे को बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हम बताते हैं कि इनकी पहचान क्या है और कैसे पहचानेंगे कि ये परफेक्ट है और ये कंटिन्यूअस है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले इंडेफिनिट की, और हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट की बात करेंगे। फिर वही तरीका लगाएंगे पास्ट में भी, वही तरीका लगाएंगे हम फ्यूचर में भी। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कब लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, कब लगाते हैं सेकंड फॉर्म, और कब लगाते हैं थर्ड फॉर्म, और कब लगाते हैं फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, किस तरीके से इसको लगाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट का मतलब होता है कि कोई ऐसी बात जो कि डेफिनिट ना हो, यानी कि वो बात ऐसा है जो निश्चित नहीं है। कोई ऐसी बात, डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, और इंडेफिनिट मतलब कोई ऐसी बात जो कि निश्चित ही नहीं है, यानी कि इनडेफिनिट मतलब कि अनिश्चित। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, यानी कि फिर अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं अगर बात करूं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यानी कि अनिश्चित वर्तमान। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित वर्तमान। अगर मैं बात करता हूं पास्ट इंडेफिनिट यानी अनिश्चित भूतकाल, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी अनिश्चित भविष्यकाल। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है और इस तरीके के टेंसों को कैसे किया जाता है। तो बात करते हैं अभी हम इंडेफिनिट टेंस पे। तो दोस्तों, ये हमारा इंडेफिनिट। अभी हम आपको एक तरीके से बताते हैं सभी को एक साथ लेकर के। ये हमारा इंडेफिनिट है, ये हमारा कॉलम कंटिन्यूअस का है, और ये हमारा कॉलम परफेक्ट के लिए है। हाँ जी, तो इंडेफिनिट के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, इंडेफिनिट में हमने अभी बताया कि कोई ऐसी चीज है जो कि डेफिनिट नहीं है, यानी निश्चित नहीं है। यानी कि अगर हम प्रेजेंट को लेकर के बात करें, अगर मैं बोलूं राम घर जाता है, तो मैंने यह बोला कि राम घर जाता है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया राम घर जा चुका है या राम घर पहुंच रहा है या राम घर कब जाता है। मैंने इसका कोई समय सीमा निश्चित नहीं की, यानी कि ये इनडेफिनिट है। दूसरी बात, अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करता हूं, तो कंटिन्यूअस जो होता है,
कंटिन्यू है, कोई ऐसी चीज है जो कि कंटिन्यू है यानी कि चल रहा है, और चलने के लिए हम यही तो कहते हैं कि भाई जारी है। और जब भी कोई चीज जारी होती है तो हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो अगर प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट का मैंने अभी भी बताया था आपको, प्रेजेंट जब भी हम बोलेंगे तो वो वर्तमान काल होगा, और वर्तमान के लिए हम हमेशा है लगाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मेरा नाम ऋषु मिश्रा है तो यानी कि वर्तमान है। जैसे मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो ये वर्तमान है। अगर यह पास्ट होता तो हम बोलते कि मैं पढ़ा रहा था, अगर यह फ्यूचर होता तो मैं बोलता कि मैं पढ़ा रहा होगा। तो अभी ये क्या है, वर्तमान है। यानी कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो यहां पे इसकी पहचान हो जाएगी क्या हमारी, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि है, और दूसरी बात कंटिन्यूअस है। तो जब भी कंटिन्यूअस होगा तो उसमें रहा लगेगा, जब भी कंटिन्यूअस होगा तो उसमें रहा लगेगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो रहा होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो रहा था, और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो रहा होगा। और दोस्तों अब इसमें आगे बताते हैं, इसमें जो हमारा सहायक क्रिया लगता है, सबसे पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। चूंकि प्रेजेंट है और यहाँ पे है भी लगा है तो है के लिए सिंपल लगाते हैं हम यहाँ पे क्या, इज, एम एंड आर, इज, एम और आर। पास्ट कंटिन्यूअस के लिए लगाते हैं वाज एंड वर, वाज एंड वर। और फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए हम लगाते हैं क्या, विल बी एंड शैल बी। ये हमारा सहायक क्रिया होता है, विल बी एंड शैल बी। अब हम बताते हैं दोस्तों, आज तक हमने पढ़ा होगा कि यहां पर आईएनजी लगाते हैं, लेकिन आईएनजी क्यों लगाते हैं हम इसके बारे में आपको बताते हैं अभी। दोस्तों आईएनजी हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि चीजें कंटिन्यू हैं, और जो चीजें कंटिन्यू हैं केवल उनके लिए हम यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आईएनजी जो है हमारा, उसको हम बोलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं या वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। एक्चुअल में टेंस जो है बच्चों वो क्या होता है, वो हमारे वर्ब का ही एक रूप है। टेंस हमारे वर्ब का ही एक रूप है, टेंस जो है वो वर्ब से ही निकल करके आता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी। तो हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें आईएनजी लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर काम जारी है, और जब भी कार्य जारी रहता है तो हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आपको इस बात को भूलना नहीं है, जब भी हम कार्य जारी होता है तो हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और जब हम बताते हैं आपको कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, तो बच्चों सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, केवल यही एक फार्मूला होता है जिससे हम ट्रांसलेशन को करते हैं। तो अब बात करते हैं कि जब ट्रांसलेशन करेंगे तो किस प्रकार से हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूं कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो इसमें हम ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यह कौन सा टेंस है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रहा लगा है तो कंटिन्यूअस है, और है लगा है तो प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर अब हम बात करेंगे इसको किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं वर्ब, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो भाई ये जो हमारा वर्ब है यह दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। दूसरे को बोलते हैं मेन वर्ब। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे हम मेन वर्ब। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे भाई क्या, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसे करके दिखाता हूं मैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कैसे क्या है, वह पढ़ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। तो भाई जो कार्य को करता है, सब्जेक्ट मतलब होता है क्या, कर्ता। तो जो कार्य को करता है उसी को बोलते हैं हम क्या, कर्ता। तो यहाँ पर कर्ता कौन है हमारा, वह। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ही। फिर लिखना क्या है हमें, वर्ब। वर्ब में सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है भाई, यहाँ पे मैंने लिखा है इज, एम, आर। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इज, क्योंकि यह एक वचन है, एक वचन के साथ इज लगाते हैं, बहुवचन के साथ आर, एम, सॉरी, बहुवचन के साथ आर लगाते हैं, और आई के साथ हम एम लगाते हैं। ये स्पेशल केस है। हाँ जी, तो ही इज। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, फिर हमें क्या लगाना है, वर्ब को लगाना है। तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, पढ़ने के लिए सबसे पहले इससे पूछेंगे भाई कि क्या कर रहे हो तुम। तो इसने बताया कि भाई पढ़ रहा हूं, तो हमने यहाँ पे लगा दिया रीड, और उसके बाद यहाँ पे हमने लगाया क्या, आईएनजी। दोस्तों इस प्रकार से हम करते हैं टेंस को। यह हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से हम पास्ट टेंस में क्या करेंगे, ही वाज रीडिंग। फ्यूचर टेंस में क्या करेंगे, ही विल बी रीडिंग। अब आते हैं हम अपने परफेक्ट टेंस की तरफ। तो परफेक्ट टेंस क्या होता है, परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है किसी में भी हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो किसी कार्य को पूरा होना बताता है। क्योंकि देखिए परफेक्ट, परफेक्ट मतलब होता है क्या, पूर्ण हो जाना। कोई भी काम इसमें पूरा हो जाएगा। दोस्तों जब भी टेंस की बात करेंगे तो ये काम की बात जरूर करेगा, क्योंकि जो टेंस है यह वर्ब है। टेंस मैंने अभी भी बताया कि वर्ब से डिराइव होकर के हमारा टेंस आता है। तो अभी हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। दोस्तों यह परीक्षोपयोगी, बहुत ही ज्यादा प्रश्न इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह बहुत ही परीक्षोपयोगी टेंस है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
परीक्षाओं में भर भर के क्वेश्चन दिए जाते हैं इस टॉपिक से, तो इसको आप जरा ध्यान से देखेंगे। परफेक्ट, तो दोस्तों परफेक्ट मतलब होता है क्या? पूर्ण, या फिर एक काम और कह सकते हैं पूरा, या फिर इसको कहते हैं चुक जाना। चुक जाना, चुक जाना यानी कि खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, पूरा हो जाना। चूंकि हम कार्य की दृष्टि से देख रहे हैं परफेक्ट को, क्योंकि जो हमारा टेंस है वो वर्ब है, और वर्ब मतलब होता है क्या? क्रिया। क्रिया मतलब क्या होता है? काम। और काम से ही निकल के आया है क्या हमारा? अभी टेंस जो हम बात करेंगे ये वर्ब की ही बात करेगा। तो अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट में हमारे 3 तरीके के टेंस है। कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे भाई इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, किस तरह से इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, इसके बारे में हम 2 मिनट में फटाफट से बात कर लेते हैं, फिर हम आपको लेकर के चलते हैं अपने पीडीएफ क्वेश्चंस पे। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले हमारा परफेक्ट जो टेंस है। तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है दोस्तों, इसको मैंने अभी भी बताया कि इसमें कोई भी कार्य या तो पूरा हुआ होगा, या तो चलने का तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि परफेक्ट है, इसमें कोई भी कार्य जो है वो पूरा हो जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसमें क्या है। मैंने जैसे बोला परफेक्ट टेंस यानी कोई भी ऐसा कार्य जो कि पूरा हो गया, इसलिए वो परफेक्ट है। तो जैसे ही कार्य पूरा हुआ वो परफेक्ट है। तो इस हिसाब से यहां पर जो वर्ब का फॉर्म लगाएंगे वो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और पूरा होने के लिए हम क्या बोलते हैं भाई? यह कार्य पूरा हो गया, यानी यह कार्य हो चुका है। जैसे ही मैंने बोला चुका तो आ गया क्या? परफेक्ट। या हुआ तो क्या हो गया? परफेक्ट। अब अगर चुका है तो चुका के लिए तो हो गया परफेक्ट, चुका में तो हो गया परफेक्ट। और जैसे ही मैंने लगाया है तो प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे ही मैंने बोला गया तो हो गया भाई यहां पे, उसके बाद से गया है तो ये हो गया क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन मैंने अगर बोला चुका था, यानी कि कार्य जो है वो पूरा हुआ, और प्लस यहां पे लग गया क्या? था। कार्य पूरा हुआ था लेकिन पहले पूरा हुआ था, यानी कि पास्ट में पूरा हुआ था, यानी ये पास्ट परफेक्ट। लेकिन अगर मैंने बोला क्या? चुका होगा, चुका होगा, तो यह क्या है भाई? कार्य जो है वो पूरा भी होगा, लेकिन कब होगा? बाद में होगा, यानी यह कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है दोस्तों। तो हम बात करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगता है अब हम बताते हैं आपको। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज एक वचनकर्ता के साथ, जिसको सिंगुलर नंबर बोलते हैं, और हैव लगता है बहुवचनकर्ता के साथ, जिसको हम प्लूरल नंबर बोलते हैं। यह नाउन का सब्जेक्ट है। तो दोस्तों हम नाउन के टॉपिक पे पढ़ाएंगे आपको कि सिंगुलर और प्लूरल नंबर क्या होता है। अब बताते हैं हम आपको पास्ट टेंस में क्या होता है। पास्ट टेंस में केवल एक सहायक क्रिया लगती है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ, जिसको बोलते हैं क्या? हैड। और फ्यूचर में बताते हैं क्या होता है। फ्यूचर में लगता है हमारा विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव, सॉरी विल हैव और शैल हैव। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें वर्ब, क्योंकि हमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे। तो मैंने अभी पहले बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, हमेशा वर्ब का वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म लगेगा, यानी फोर्थ फॉर्म लगेगा उसमें। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कार्य जारी हो, जब भी कोई कार्य जारी हो, इस बात को रिपीट करेंगे, जब भी कोई बात जारी हो या उसमें रहा लगा हुआ है, तो उसमें तुरंत हम लगाएंगे कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है भाई, कंटिन्यू का मतलब है जारी होना, और जारी होने के लिए ऑलवेज लगाते हैं कौन सा फॉर्म? लगाते हैं फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। जैसे मैं बोलूं कि ईट, फिर मैं नीचे लिखूं ईटिंग, तो आप गूगल करके देख लेना। ईट मतलब होता है खाना खाना, ईट मतलब होता है खाना खाना, सॉरी मतलब खाना। ईट मतलब होता है क्या? हमारा खाना। लेकिन अगर मैंने बोला ईटिंग मतलब खा रहा है। अगर मैंने बोला वॉक, वॉक मतलब होता है क्या? चलना, यह एक वर्ब है। लेकिन अगर मैंने बोला वॉकिंग मतलब चल रहा है। इसी प्रकार से परफेक्ट में हम हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि कार्य जो है हमारा शुरुआत होता है, चलता है और फिर समाप्त हो जाता है। तो जब थर्ड आया तो परफेक्ट आया उस पे, तो परफेक्ट में कार्य देखिए भाई समाप्त हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि हम बताते हैं हम आपको यहाँ पे, वहां पे जैसे मैंने बताया था वॉक, यहां पे भी लिखते हैं वॉक मतलब होता है चलना। जैसे ही मैंने बोला फिर क्या? वॉक्ड मतलब चल चुका है, चल चुका है या टहल चुका है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट आगे के टॉपिक के बारे में, कैसे इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है। तो दोस्तों इसमें भी उसी फॉर्म का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑलवेज यही यूज करते हैं।
सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, तो इसके लिए हो जाएगा क्या हमारा, ही। उसके बाद हमें लगाना है वर्ब, वर्ब में हमारा हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब होगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा ये क्या पे, यहाँ पे हैज। मेन वर्ब हमारा हो जाएगा क्या, मेन वर्ब यानी मुख्य काम। मुख्य काम क्या हो रहा है यहाँ पे, पढ़ने का। तो ही हैज रीड, ही हैज रीड। दोस्तों इस प्रकार से हम करते हैं। वैसे ही अगर पास्ट टेंस में करेंगे तो ही हैड रीड, वैसे ही अगर हम फ्यूचर टेंस में करेंगे तो ही विल हैव रीड। इस प्रकार से हम इन टेंसों को कर लेते हैं। जो हमारा चौथा टेंस है दोस्तों वो हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके बारे में हम बहुत ही शॉर्टकट मेथड से बताते हैं आपको, बहुत ही तेजी से किस प्रकार से होता है। परफेक्ट मतलब पूरा हो जाना, प्लस कंटिन्यूअस मतलब जारी होना, यानी कोई ऐसा कार्य है जो पूरा भी हुआ है लेकिन अभी भी जारी है। जैसे मैं बोलूं मैं 1998 से यहां पर रह रहा हूं, तो मेरा काम था यहां पर रहना, मैं रहा भी इस हिसाब से, तो यह परफेक्ट हो गया। लेकिन अभी भी रह रहा हूं यानी कि अभी भी जारी है, यानी कंटिन्यू है। मैं बोलूं मेरे पिताजी 2004 से रिलायंस में कार्य कर रहे हैं, यानी मेरे पिताजी का कार्य था रिलायंस में काम करना, उन्होंने किया तो उनका कार्य हुआ परफेक्ट, लेकिन जब भी कर रहे हैं यानी हो गया क्या, कंटिन्यूअस। तो जो दोस्तों जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसा होता है तो याद रखेंगे परफेक्ट वाले ही हेल्पिंग वर्ब में बस बीन जोड़ देते हैं, केवल परफेक्ट वाले हेल्पिंग वर्ब में ही बीन जोड़ देते हैं। जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यह हमारा हो जाएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब। और अब बात करेंगे कि इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब का हमारा इसमें फोर्थ फॉर्म लगेगा। अब आप सोचोगे कि क्यों लगेगा, क्योंकि परफेक्ट तो हो गया, अब कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे तो कंटिन्यूअस में मैंने क्या बताया था, हमेशा वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब अपने प्रश्नों की तरफ। तुम्हारे जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, द बर्गलर्स डैश बाय द पुलिस फोर्स। हमारे ऑप्शंस हैं हैव बीन अरेस्टेड, सेकेंड ऑप्शन है अरेस्टेड, थर्ड ऑप्शन है वाज अरेस्टेड एंड फोर्थ ऑप्शन है हैव अरेस्टेड। तो दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें क्या है, द बर्गलर्स डैश बाय द पुलिस फोर्स। तो दोस्तों बर्गलर्स, द बर्गलर्स, जो यहां पे द बर्गलर्स है, द बर्गलर्स, तो द बर्गलर्स मतलब कोई भी बदमाश आदमी या आपत्तिजनक आदमी जो उत्पात मचाता हो, उस टाइप के लोगों को बोलते हैं बर्गलर्स। तो द बर्गलर्स, द यहां पे इसलिए लगाया क्योंकि द यहां पे आर्टिकल है, इसलिए यहां पे द का यूज किया है। और किसको बात कर रहा है, क्योंकि हर आदमी उत्पत्ति नहीं मचा रहा है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं जो उत्पत्ति मचा रहे हैं, उन्हीं को हम बोल रहे हैं क्या, उत्पाती लोग, उत्पाती वस्तु या उत्पाती तथ्य, इसलिए द लगा रहे हैं क्योंकि कुछ ही ऐसे लोग हैं। और वो क्या है, वे डेफिनिट हो चुके हैं, उनका पता किया जा चुका है, जिन्हें हमने क्या किया है, जिन्हें क्या किया, पुलिस वालों ने पकड़ा है। और बर्गलर्स ढेर सारे हैं, बर्गलर एक नहीं है, बर्गलर ढेर सारे हैं। उन्हें क्या किया गया है, उन्हें क्या किया गया है, डैश बाय द पुलिस फोर्स, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ क्या, अरेस्ट कर लिया गया है, तो हैव बीन अरेस्टेड होगा। यहाँ पे क्या होगा, हैव बीन अरेस्टेड, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, हैव बीन अरेस्टेड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, वाइल अविका डैश, वाइल अविका डैश द प्लांट इट स्टार्टेड रेनिंग। तो दोस्तों इसमें क्या है, वाइल अविका डैश द प्लांट्स इट स्टार्टेड रेनिंग। दोस्तों इसमें जो ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं वे हैं क्या, वाज वाटरिंग, इज वाटरिंग, वाटर्ड, हैज वाटर्ड। तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं वाइल अविका। अविका एक लड़की है केवल, और वो क्या कर रही है, वो प्लांट में क्या करती है, पानी दे रही है। उस समय क्या हुआ, इट स्टार्टेड रेनिंग, और पानी उसमें बरसना शुरू हो गया। तो अविका केवल एक लड़की है और वो पानी दे रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, वाज वाटरिंग, वाज वाटरिंग। यहाँ पर क्या और क्या हो सकता है, हाँ जी यहाँ पे वाज वाटरिंग होगा, वाज वाटरिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, रेनू हैज बीन कॉल्ड डैश एन इंटरव्यू डैश अ लॉ फर्म, अ लॉ फर्म। कह रहा रेनू जो है उसको बुलाया गया, हैज बीन कॉल्ड, उसको बुलाया गया है किसके लिए, एक इंटरव्यू के लिए, अ लॉ फर्म। तो भाई इसके लिए क्या हो जाएगा कि रेनू हैज बीन कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, फॉर एन इंटरव्यू, फॉर एन इंटरव्यू बाय अ लॉ फर्म। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, दिस टॉय डैश बाय माय मदर बिफोर यू केम। तो दिस टॉय, यह खिलौना
बाई माई ब्रदर, सॉरी मदर बोल दिया था मैंने, बाई माई ब्रदर बिफोर यू केम। तो यह जो खिलौना है वह क्या किया जा चुका है, तोड़ा जा चुका है, हैड बीन ब्रोकन। यहां पे क्या होगा, हैड बीन ब्रोकन। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, दिस टॉय हैड बीन ब्रोकन। हाँ जी, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम अपने, क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया डैश टेररिस्ट एक्टिविटीज फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। इंडिया इज फेसिंग, had been faced, is faced, has been facing। हाँ जी, तो यहां पर क्या होगा, इंडिया डैश टेररिस्ट एक्टिविटीज फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, हैज बीन फेसिंग, इंडिया हैज बीन फेसिंग, क्योंकि इंडिया जो है केवल एक कंट्री है, वह क्या कर रही है भाई, वह बहुत से डिकेड्स को, बहुत से टेररिस्ट एक्टिविटीज को, बहुत से टेररिस्ट एक्टिविटीज को सहन कर रही है। इंडिया केवल एक कंट्री है और वह सहन कर रही है, यानी कि उसके ऊपर आया है और अभी भी चल रहा है वही क्या, टेररिस्ट एक्टिविटीज। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या भाई, हैज बीन। दोस्तों यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस हैं वे समाप्त होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। और अधिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके ऊपर सबसे पहले आ जाए। जी धन्यवाद। इन सारे पेपर्स के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो विजिट करें हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे और डाउनलोड करें हमारे पेपर्स को, और जिससे आपको बहुत सारी सहायता मिलेंगी।